नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग क्लास 11th मैथ का एक्सरसाइज 10A का क्वेश्चन नंबर 39 से देखने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38 तक देख लेते हैं। आप लोग नहीं देखे हो तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि पहले इस वीडियो को जाकर देखिए, तभी एक्सरसाइज आप लोग को अच्छा से समझ में आएगा। इसमें करा फाइंड द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होल टू द पावर 5। पिछले क्लास में दोस्तों हम लोग इस तरह क्वेश्चन देखे थे, उसी का दोस्तों हम लोग देखेंगे। इसमें जब हम लोगों को नंबर ऑफ टर्म्स हम लोगों को इवन मिलेगा तब हम लोग मिडिल टर्म कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे गिवन में हम लोग को दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल टू द पावर 5। लिखेंगे यहाँ पे हियर नंबर ऑफ टर्म्स। बताइए दोस्तों नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो जाएगा। देखिए यहाँ पावर कितना है 5 है, इसमें एक ऐड कर दीजिए तो 5 + 1 = हो जाएगा 6। और 6 दोस्तों यहाँ पे क्या है, 6 है, हम लोगों को इवन है, हम लोग को दो मिडिल टर्म यहाँ पे मिलेगा। तो लिखेंगे यहाँ पे सिंस n इज इवन, ये n क्या हो गया, नंबर ऑफ टर्म्स हो गया कैपिटल N। सिंस n इज इवन देयरफॉर इट हैज टू मिडिल टर्म। पिछला वीडियो दोस्तों देखे तो उसमें क्या था, n था और था, तो हम लोग सिंगल मिडिल टर्म होता था। तो यहाँ पे दोस्तों n क्या है, इवन है, कैपिटल N क्या है, इवन है, नंबर ऑफ टर्म्स इवन है, तो यहाँ पे दो मिडिल टर्म होगा। इसका दोस्तों फॉर्मूला हो जाएगा, लिखेंगे देयरफॉर मिडिल टर्म हो जाएगा हम लोगों को n/2th टर्म कॉमा n/2 + 1th टर्म। ये दो दोस्तों मिडिल टर्म का फॉर्मूला यहाँ पे हो जाएगा जब n का वैल्यू क्या हो जाएगा, इवन रहेगा। तो n/2th टर्म कॉमा n/2 + 1th टर्म। यहाँ पे कैपिटल N का वैल्यू पुट किया, कैपिटल N का वैल्यू कितना 6 है, तो हो जाएगा 6/2th टर्म कॉमा ये हो जाएगा 6/2 + 1th टर्म। इसको फर्दर सॉल्व कर लीजिए, 2 से इसको डिवाइड करें तो हो जाएगा 3, ये हो जाएगा थर्ड टर्म कॉमा ये जगह 2 से इसको डिवाइड करें तो हो जाएगा 3 + 1 यानी कि हो जाएगा फोर्थ टर्म। मतलब इसका थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म जब हम लोग निकालेंगे दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका मिडिल टर्म हो जाएगा। अब थर्ड टर्म फोर्थ टर्म हम लोग इजीली निकाल सकते हैं, किसके हेल्प से, जनरल फॉर्मूला ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। तो लिखिए यहाँ पे देयरफॉर जनरल फॉर्मूला ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। इसका हम जानते हैं कि TR + 1 = क्या हो जाएगा, NCR A⁻n - r × B⁻r। क्यों दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे देखिए कि जो टर्म हम लोग दिया गया था दोनों किस में है, प्लस में है, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा NCR A⁻n - r × B⁻r। यदि माइनस रहता तो यहाँ पे क्या होता, -1 क्या होता, r होता है। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले थर्ड टर्म निकालते हैं। इसका देखिए फर्स्ट मिडिल टर्म जो हो जाएगा हम लोगों को, तो देखिए थर्ड टर्म का मतलब क्या हो गया, आप इसे लिख सकते हैं कि t ये 2 + 1, क्योंकि थर्ड टर्म है तो r का वैल्यू कितना हो जाएगा, इससे एक कम हो जाएगा, तो ये TR + 1, तो 1 किस में ऐड करेंगे तो 3 हम लोगों को मिलेगा। हम लोग जानते हैं कि 2 में यदि 1 ऐड कर देंगे 3 हो जाएगा, तो हो जाएगा T2 + 1। TR + 1 को आप क्या लिखेंगे, T2 + 1। NCR, तो देखिए n क्या होता है, स्मॉल n क्या होता है, जो पावर होता है। देखिए यहाँ पे a का वैल्यू क्या होता है दोस्तों, फर्स्ट टर्म यानी कि x², b क्या होता है सेकेंड टर्म यानी कि a², और स्मॉल n का वैल्यू क्या होगा, जो पावर है 5। पुट कीजिए इसमें, तो NCR, n का वैल्यू कितना है दोस्तों 5CR, r का वैल्यू कितना है 2, r का वैल्यू यहाँ पे कितना है 2 है, इनटू a का पावर n - r, a कितना है x² का पावर n - r यानी कि 5 - 2 इनटू b का पावर r, तो b है a², इसका पावर r यानी कि हो जाएगा 2। आगे देखिए तो हो जाएगा T2 + 1 = देखिए 5C2 को आप क्या लिख सकते हैं, NCR। NCR का फॉर्मूला क्या होता है, फैक्टोरियल n, ये n का वैल्यू और ये r का वैल्यू है, तो फैक्टोरियल n यानी कि फैक्टोरियल 5 अपॉन में फैक्टोरियल r यानी कि फैक्टोरियल 2 इनटू फैक्टोरियल n - r, 5 में 2 जाएगा तो हो जाएगा 3 इनटू ये x² का पावर हो जाएगा, 5 में 2 जाएगा तो हो जाएगा 3 इनटू ये पावर से पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो a का पावर हो जाएगा 4। नेक्स्ट स्टेप देखिए, ये T2 + 1 = हो जाएगा, देखिए फैक्टोरियल 5 है और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 है, तो बड़ा वाला का फॉर्म इसको क्या करें, चेंज कर देंगे, तो रिवर्स ऑर्डर में लिखिए, ये 5 × 4 × फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 इनटू ये तो कैंसिल हो जाएगा, इससे बचा फैक्टोरियल 2, तो इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दीजिए, 2 × 1 इनटू पावर से पावर मल्टीप्लाई कर लिए तो x का पावर हो जाएगा 2 × 3 = 6 इनटू
ये हो जाएगा a का पावर 4। नेक्स्ट स्टेप देखिए, इसको 2 से कैंसिल कर लीजिए, ये हो जाएगा 2 2 जा 4, ये हो जाएगा t2 + 1 इक्वल टू हो जाएगा 5 2 जा 10, x का पावर 6, a का पावर 4। तो ये दोस्तों पहला मिडिल टर्म इसका हो गया, ये इसका हो गया फर्स्ट आंसर हो गया। सेकंड आंसर के लिए दोस्तों यहाँ पे देखिए, सेकंड आंसर मिडिल टर्म क्या हो जाएगा, फोर्थ टर्म हम लोग निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखिए फोर्थ टर्म, फॉर्मूला सेम रहेगा, tr+1 इक्वल टू हो जाएगा एनसीआर a⁻n - r b⁻r। अब देखिए फोर्थ टर्म में r का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक कम हो जाएगा, यानी कि आप इसको लिख सकते हैं फोर्थ टर्म को तो t3+1, यानी कि r का वैल्यू कितना हो गया 3, एनसीआर तो n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू 5 c r का वैल्यू 3 इंटू a का पावर n - r, a का वैल्यू दोस्तों देखिए a का वैल्यू कितना x², b का वैल्यू a² है, ये हो जाएगा हम लोगों को x² का पावर n - r यानी कि 5 माइनस ये हो जाएगा 3 इंटू बी का पावर r यानी कि a² का पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। जस्ट इसको सॉल्व कीजिए, ये हो जाएगा हम लोग को t3+1 इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू 5 में 3 जाएगा तो जाएगा फैक्टोरियल 2 इंटू ये x² का पावर 5 में 3 जाएगा तो जाएगा 2 इंटू ये पावर से पावर मल्टीप्लाई करें तो a का पावर हो जाएगा 6। नेक्स्ट स्टेप देखिए, t हो जाएगा t3+1 इक्वल टू, देखिए फैक्टोरियल 5 है, यहाँ फैक्टोरियल 3 है, इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दीजिए तो 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 बाय में फैक्टोरियल 3 इंटू ये हो जाएगा हम लोगों को 2 को रिवर्स और फैक्टोरियल 2 को रिवर्स ऑर्डर में लिखे तो 2 इंटू 1 इंटू ये हो जाएगा x का पावर हो जाएगा हम लोग को 2 पावर से पावर मल्टीप्लाई किया तो x का पावर 4 इंटू a का पावर 6। देखिए फैक्टोरियल 3 कैंसिल, ये हो जाएगा हम लोग 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 2 टाइम्स में, ये दोस्तों हो जाएगा t3+1 इक्वल टू हो जाएगा हम लोगों को ये 10 x का पावर 4 a का पावर 6। तो ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, पहला मिडिल टर्म हो जाएगा ये 10x टू द पावर 6 a टू द पावर 4 और सेकंड दोस्तों मिडिल टर्म हो जाएगा 10x का पावर 4 a टू द पावर 6। आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39 का फर्स्ट पार्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है, इसलिए क्वेश्चन आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। और इसका नेक्स्ट देखिए दोस्तों सेकंड पार्ट, देखिए इसका सेकंड पार्ट हम लोग दिया गया x टू द पावर 4 माइनस 1 अपॉन x³ होल टू द पावर 11, इसका हम लोग मिडिल टर्म निकालना है। लिखेंगे यहाँ पे हियर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, जितना पावर्स में एक ऐड कर दिए तो 11 + 1 इक्वल टू 12, और दोस्तों ये क्या है इवन है तो लिखेंगे सिंस n इज इवन, ये दोस्तों ये जो होता है नंबर ऑफ टर्म्स क्या होता है कैपिटल N होता है, तो सिंस n इज इवन देयरफॉर जब कैपिटल N का वैल्यू दोस्तों क्या होगा इवन होगा तो लिखेंगे इट हैज 2 मिडिल टर्म, इट हैज 2 मिडिल टर्म। सेम प्रोसेस दोस्तों पिछले क्वेश्चन की तरह इसको सॉल्व करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर मिडिल टर्म क्या दोस्तों फॉर्मूला बताया है अभी जस्ट, ये हो जाएगा पहला मिडिल टर्म हो जाएगा n/2th टर्म कॉमा n/2 + 1th टर्म। यहाँ दोस्तों n का वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, n का वैल्यू यहाँ पे कितना है देखिए 12 है, ये हो जाएगा 12/2 कॉमा 12/2 + 1th टर्म। सॉल्व कीजिए इसको, देखिए 2 से कैंसिल होगा तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 6th टर्म 6th कॉमा 2 से डिवाइड 6 + 1 तो ये हो जाएगा 7th टर्म। तो 6 टर्म और 7 टर्म दोस्तों निकाल लेंगे, इसका क्या हो जाएगा मिडिल टर्म हो जाएगा। लिखेंगे यहाँ पे वी नो दैट जनरल टर्म ऑफ बाइनोमियल थ्योरम तो क्या होता है दोस्तों tr+1 इक्वल टू, दोस्तों यहाँ पे देखिए कि दो टर्म के बीच में साइन किसका है माइनस का है, यहाँ पे क्या हो जाएगा पहले -1 का पावर r होगा तो -1 का पावर r इंटू एनसीआर a टू द पावर n - r इंटू b टू द पावर r। ये फॉर्मूला दोस्तों आप लोग को पता होगा नेगेटिव रहेगा तो हम लोग ये फॉर्मूला लगाते हैं। तो देखिए हम लोग को निकालना है यहाँ पे दोस्तों 6th टर्म निकालना है, 6th टर्म पहला मिडिल टर्म दोस्तों क्या होगा 6 टर्म। तो देखिए इसको हम फर्स्ट पार्ट को यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, तो देखिए 6 टर्म को आप क्या लिख सकते हैं, 6 टर्म को आप क्या लिख सकते हैं t5 + 1 लिख सकते हैं, हाँ या ना बताइए दोस्तों, ये t5 + 1
क्योंकि 6 में दोस्तों 1 ऐड 5 में वही 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ये हो जाएगा r का वैल्यू कितना हो जाएगा, r का वैल्यू हो जाएगा 5 हो जाएगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा जो टर्म रहेगा उससे एक कम दोस्तों क्या होता है, r का वैल्यू होता है। पुट कीजिए -1 का पावर r था, -1 का पावर r का वैल्यू कितना है 5 इंटू एनसीआर स्मॉल n का दोस्तों वैल्यू क्या होता है, स्मॉल n का वैल्यू क्या होता है जो पावर होता है, यानी कि यहाँ पे n का वैल्यू क्या है 11 है, स्मॉल n का वैल्यू 11 है। a का वैल्यू दोस्तों कितना है x का पावर 4, b का वैल्यू कितना है 1/x3। पहला टर्म दोस्तों a होता है, सेकंड टर्म b होता है और ये पावर क्या होता है n होता है। ये दोस्तों आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पुट कीजिए एनसीआर, n का वैल्यू है 11, c r का वैल्यू है 5 इंटू a का पावर n माइनस r, a का वैल्यू है x का पावर 4, यहाँ पे देख सकते हैं a का वैल्यू कितना x का पावर 4 n माइनस r, यानी कि 11 माइनस हो जाएगा 5 इंटू b का पावर r, यानी कि 1/x3 का पावर r, r का वैल्यू कितना है 5। आगे देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा t5 प्लस 1 इक्वल टू, देखिए -1 का पावर और है तो रिजल्ट दोस्तों किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो हो जाएगा -1 इंटू 11c5 को आप क्या ले सकते हैं फैक्टोरियल 11 यानी कि फैक्टोरियल n अपॉन में फैक्टोरियल r, r का वैल्यू कितना है 5 इंटू फैक्टोरियल n माइनस r, 11 में से 5 जाएगा तो हो जाएगा फैक्टोरियल 6 इंटू x का पावर 4, 11 में से 5 जाएगा तो हो जाएगा 6 इंटू ये 1 का पावर 5 तो हो जाएगा 1 ही हो जाएगा अपॉन में x का पावर 3, इसका पावर कितना हो जाएगा 5, ये पावर 5 दोस्तों दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, 1 का पावर 5 और x का पावर 3 का पावर 5 हो जाएगा। आगे सॉल्व कीजिए तो ये हो जाएगा हम लोग को t5 प्लस 1 इक्वल टू, देखिए माइनस मल्टीप्लाई करते नेगेटिव हो जाएगा। देखिए यहाँ पे फैक्टोरियल 11 है और यहाँ फैक्टोरियल 5 और यहाँ फैक्टोरियल 6 है, इसको हम लोग क्या करें 6 के फॉर्म में पहले कन्वर्ट कर देंगे। तो ये 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6, ये कैंसिल हो जाएगा। अब फैक्टोरियल 5 को रिवर्स ऑर्डर में लिखिए तो ये हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू पावर से पावर मल्टीप्लाई कीजिए तो x का पावर 6 4 हो जाएगा 24 इंटू 1 अपॉन में x का पावर 3 5 जो कितना हो जाएगा 15। तो x का पावर 24 x का पावर 15 ये कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, x का पावर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ऐसे भी समझ सकते हैं कि सेम बेस है, पावर जाएगा ऊपर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 24 में से 15 जाएगा कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब यहाँ दोस्तों इसको कैंसिल कीजिए, देखिए 5 से इसको कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा 2 टाइम्स में, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 से इसको कैंसिल कीजिए 3 टाइम्स में, अब 4 से इसको कैंसिल करेंगे दोस्तों 2 टाइम्स में। तो देखिए 11 इंटू 3 33, 33 इंटू 2 66, 66 इंटू 7, देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा हम लोग को t5 प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा माइनस 11 3 33, 33 इंटू 66 इंटू 7 इंटू ये हो जाएगा x का पावर 9 हो जाएगा। आगे देखिए हो जाएगा t5 प्लस 1 इक्वल हो जाएगा माइनस 7 6 जा 42 और 7 6 जा 42 और 4 46 और ये हो जाएगा x का पावर 9। तो ये दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, पहला मिडिल टर्म का दोस्तों वैल्यू यही इसका हो जाएगा। आई होप दोस्तों इसका फर्स्ट मिडिल टर्म आप लोगों को निकालना आ गया होगा। अब इसका सेकंड मिडिल टर्म इसी तरह से हम लोग निकालेंगे। इससे आगे देखिए सेकंड मिडिल टर्म निकालने के लिए दोस्तों हम लोग कौन सा टर्म निकालना पड़ेगा, सेवेंथ टर्म। तो फॉर्मूला दोस्तों सेम ही रहेगा, लिखेंगे टी आर प्लस 1 इक्वल टू -1 का पावर r इंटू एनसीआर a टू द पावर n माइनस r इंटू b टू द पावर r। देखिए 7 टर्म निकालना तो r का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक कम हो जाएगा, यानी कि t ये 6 प्लस 1 हो जाएगा -1 का पावर r यानी कि 6 इंटू एनसीआर n का वैल्यू 11, c r का वैल्यू है 6 इंटू a का पावर n माइनस r, a का वैल्यू x का पावर 4 n माइनस r यानी कि 11 माइनस 6 इंटू b का पावर r, तो b है दोस्तों 1/x3, इसका पावर हो जाएगा 6। नेक्स्ट स्टेप देखिए ये हो जाएगा t6 प्लस 1 इक्वल टू, देखिए माइनस का पावर यहाँ पे क्या है इवन है, तो रिजल्ट दोस्तों क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा इंटू 11 से 6, इसको लिख सकते हैं फैक्टोरियल 11 अपॉन में फैक्टोरियल 6 इंटू 11 में 6 जाए तो हो जाएगा फैक्टोरियल 5 इंटू ये x का पावर 4 और 11 में से 6 जाएगा दोस्तों तो हो जाएगा 5 इंटू ये हो जाएगा 1 का पावर 6, ये 6 दोस्तों दोनों के साथ आ जाएगा, तो हो जाएगा x का पावर 3 इसका पावर 6। नेक्स्ट स्टेप देखिए ये हो जाएगा t6 प्लस 1 इक्वल टू ये 1 इंटू, देखिए फैक्टोरियल 11 और यहाँ फैक्टोरियल 6 है, यहाँ 5 है, तो मैक्सिमम में इसको हम क्या करेंगे कन्वर्ट कर देंगे, फैक्टर 11 को फैक्टर 6 के फॉर्म में लिखेंगे,
11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6 अपॉन में फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 5 को चेंज कर लीजिए तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू एक्स का पावर, पावर से पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 5 20 इंटू 1 का पावर 6 तो 1 हो जाएगा, अपॉन में पावर से पावर मल्टीप्लाई कर एक्स का पावर 3 इंटू 6 हो जाएगा 18। इसको कैंसिल कर लीजिए, यहाँ पे एक्स का पावर कितना हो जाएगा 2, एक्स का पावर 20 और एक्स का पावर 18 है तो कैंसिल होता है, एक्स का पावर कितना बच जाएगा 2 बच जाएगा। यहाँ फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे इसको कैंसिल कीजिए, देखिए 5 1 जा 5, ये 5 2 जा 10, ये 2 से इस 2 को यहाँ पे कैंसिल कर लीजिए, 4 से इसको कैंसिल कीजिए, 4 2 जा 8 और ये हो जाएगा 3 से कैंसिल कीजिए 3 टाइम्स में, तो देखिए ये हो जाएगा हम लोग को 11 11 3 जा 33, 33 इंटू 2 हो जाएगा 6, 33 इंटू 2 हो जाएगा 66, 66 इंटू 7 यहाँ पे लिख लीजिए, ये हो जाएगा T6 प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा 66 इंटू 7 इंटू एक्स स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 7 से 42, 7 से 42 और 4 46 और ये एक्स का पावर 2 हो जाएगा। ये दोस्तों इसका सेकंड मिडिल टर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे लास्ट में आप लिख भी सकते हैं कि देयरफॉर मिडिल टर्म्स आर, देयरफॉर मिडिल टर्म्स आर। तब पहला दोस्तों मिडिल टर्म आया था कितना, तो आया था, पहला आया था -462 एक्स का पावर 9 और सेकंड आया 462 एक्स का पावर 2। ये दोस्तों ये दोनों आंसर इसका हो जाएगा 39 का सेकंड पार्ट का। आई होप दोस्तों इसका सेकंड पार्ट भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बहुत आसान है, इसका क्वेश्चन आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका नेक्स्ट देखिए थर्ड पार्ट। देखिए इसका थर्ड पार्ट हम लोग को दोस्तों दिया गया p अपॉन एक्स प्लस एक्स अपॉन पी होल टू द पावर 9, इसका मिडिल टर्म निकालना है। सेम प्रोसेस को भी सॉल्व करेंगे, लेकिन हियर नंबर ऑफ टर्म्स कितना है दोस्तों, पावर कितना है 9 है, तो ये 9 प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा 10। तो क्या है ये इवन है, ये किसका है दोस्तों कैपिटल एन का, लिखेंगे यहाँ पे सिंस n इज इवन देयरफॉर इट हैज टू मिडिल टर्म। इसका दोस्तों फॉर्मूला हो जाएगा, लिखेंगे यहाँ पे देयरफॉर मिडिल टर्म। अब दोस्तों आप लोग फॉर्मूला याद हो गया होगा, मिडिल टर्म हो जाएगा n/2 एथ टर्म कॉमा n/2 प्लस 1th टर्म। अब यहाँ वैल्यू पुट कर लीजिए, n का वैल्यू दोस्तों कितना है 10 है, तो ये हो जाएगा 10/2 कॉमा 10/2 प्लस 1th टर्म, 2 से कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा 5, यहाँ भी कैंसिल हो जाता है 5, तो हो जाएगा 5th कॉमा 5 प्लस 1 हो जाएगा 6th टर्म। तो 5th टर्म और 6th टर्म दोस्तों हम लोग निकाल लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा इसका मिडिल टर्म का आंसर हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे we know that general term of binomial theorem क्या होता है दोस्तों, TR प्लस 1 इक्वल टू NCR a टू द पावर n माइनस r इंटू b टू द पावर r। दोस्तों यहाँ पे फॉर्मूला हम लोग क्यों यूज किए हैं, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों हम लोग टर्म क्या है दोनों प्लस का साइन है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे -1 का पावर r नहीं लगाए हैं। और जस्ट यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिए हम लोग निकालना है इसका 5th टर्म। देखिए पहला पार्ट हम लोग क्या निकालना, 5th टर्म। 5th टर्म का मतलब क्या हो गया, r का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों, r का वैल्यू हो जाएगा 4, एक कम होता है r का वैल्यू, यहाँ पे लगाई NCR। n का दोस्तों वैल्यू क्या है, n स्मॉल n क्या होता है दोस्तों, जो पावर होता है। देखिए a का वैल्यू यहाँ पे कितना है p अपॉन में x, b का वैल्यू दोस्तों है x अपॉन में p और स्मॉल n का वैल्यू कितना है 9 है। जस्ट इसमें पुट कीजिए NCR, n का वैल्यू दोस्तों देखिए यहाँ पे TR प्लस 1 यानी कि T4 प्लस 1, ठीक है TR प्लस 1, r का वैल्यू कितना 4, 4 प्लस 1 तो 5 हो जाएगा, 5th टर्म निकल जाएगा। NCR n का वैल्यू दोस्तों कितना है 9 है, तो 9C r का वैल्यू 4 इंटू a का पावर n माइनस r, a है दोस्तों p अपॉन x का पावर n माइनस r यानी कि 9 माइनस 4 इंटू b का पावर r, तो b है दोस्तों x अपॉन में p इसका पावर r, तो r का वैल्यू कितना है 4। अब इसे आगे दोस्तों नेक्स्ट पेज में सॉल्व कीजिए इसको। देखिए पिछला पेज में रिजल्ट हम लोग ये आया था, अब इसे आगे से सॉल्व कीजिए। तो T4 प्लस 1 इक्वल टू देखिए 9C4 है, क्या हो जाएगा फैक्टोरियल n यानी कि n का वैल्यू कितना 4 है अपॉन फैक्टोरियल r, r का वैल्यू है 4 इंटू फैक्टर n माइनस 4, तो 9 में से 4 जाएगा तो हो जाएगा 5।
इंटू ये हो जाएगा p अपॉन x का पावर दोस्तों कितना, 9 में से 4 जाएगा तो 5 इंटू ये x अपॉन p का पावर 4। आगे देखिए ये हो जाएगा t4 प्लस 1 इक्वल टू, देखिए यहाँ फैक्टोरियल 9 है और यहाँ पे फैक्टोरियल 4, यहाँ फैक्टोरियल 5, तो 9 को हम क्या करेंगे 5 के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5, ये कैंसिल हो जाएगा, बचा फैक्टोरियल 4, इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख लीजिए तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू, देखिए पावर दोनों के साथ में आ जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग को p का पावर 5 अपॉन में x का पावर 5 इंटू ये 4 पावर दोनों के साथ में आ जाएगा तो x का पावर 4 अपॉन में p का पावर 4। देखिए दोस्तों यहाँ पे इसको हम लोग कैंसिल करेंगे तो देखिए यहाँ पे p का पावर 4 यहाँ p का पावर 5, ये कैंसिल हो जाएगा तो एक p यहाँ बचेगा, और यहाँ पे देखिए x का पावर 4 x का पावर 5, ये कैंसिल होकर यहाँ पे एक x बच जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए यहाँ पे, तो देखिए 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा 3 टाइम्स में, 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, अब 4 से इसको कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा 2 टाइम्स में, तो देखिए ये हो जाएगा t4 प्लस 1 इक्वल टू, ठीक है 9 इंटू 2 18, 18 इंटू 7 तो 126, और ये हो जाएगा हम लोगों को p अपॉन में x, तो ये हो जाएगा p और यहाँ पे बाई में यहाँ पे x कर लीजिए, तो ये दोस्तों इसका क्या हो जाएगा मिडिल टर्म निकल जाएगा इसका फर्स्ट का। अब इसी तरह से हम लोग सेकंड मिडिल टर्म हम लोग निकालेंगे। अब देखिए हम लोग सेकंड मिडिल टर्म के लिए हम लोग कौन सा टर्म निकालना पड़ेगा दोस्तों, देखिए यहाँ पे सेकंड मिडिल टर्म निकालने के लिए कौन सा टर्म निकालना पड़ेगा, 6 टर्म निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 6th टर्म, फॉर्मूला लगाइए यहाँ पे टी आर प्लस 1 इक्वल टू एनसीआर ए टू द पावर एन माइनस आर इंटू बी टू द पावर आर, तो टी आर प्लस 1, आर का वैल्यू दोस्तों क्या होगा इससे कम हो जाएगा, यानी कि 5 प्लस 1, आर का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, इक्वल टू एनसीआर, एन का वैल्यू दोस्तों कितना है 9 है, सी आर, आर का वैल्यू 5 इंटू ए का पावर एन माइनस आर, ए का वैल्यू देखिए ए का वैल्यू कितना पी अपॉन एक्स है, अब बी का वैल्यू एक्स अपॉन पी, तो हो जाएगा पी अपॉन एक्स का पावर एन माइनस आर, तो 9 माइनस 5 इंटू बी का पावर आर, तो बी है दोस्तों एक्स अपॉन में पी का पावर आर यानी कि 5। जस्ट इसको सॉल्व कीजिए तो सेकंड मिडिल टर्म हम लोग को मिल जाएगा, ये हो जाएगा टी 5 प्लस 1 इक्वल टू, ये हो जाएगा फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 9 में से 5 जाएगा तो हो जाएगा 4 इंटू ये p अपॉन x का पावर हो जाएगा 4 इंटू ये x अपॉन p का पावर हो जाएगा 5। नेक्स्ट स्टेप देखिए तो हो जाएगा t 5 प्लस 1 इक्वल टू, देखिए फैक्टोरियल n को फैक्टोरियल 4 के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, तो हो जाएगा 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 6 इंटू फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 4 को रिवर्स ऑर्डर में लिखिए 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5 कैंसिल हो जाएगा, इंटू ये पावर 4 दोनों के साथ में आ जाएगा तो हो जाएगा p का पावर 4 अपॉन में x का पावर 4 इंटू ये हो जाएगा पावर 5 दोनों के साथ में तो x का पावर 5 अपॉन में, ये दोस्तों यहाँ पे p है, सॉरी ये p है, और ये हो जाएगा हम लोग को p का पावर 5। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए तो p का पावर 4 ये p का पावर 5, तो एक p बच जाएगा, x का पावर 4 x का पावर 5, तो यहाँ पे एक x बच जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए तो देखिए 2 से हम लोग इसको कैंसिल करेंगे तो 4 टाइम्स में, ये 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, अब 3 से इसको कैंसिल कर लीजिए 3 टाइम्स में, तो देखिए ये हो जाएगा हम लोग को t5 प्लस 1 इक्वल टू, देखिए 3 इंटू 7 21 21 इंटू 6, ये हो जाएगा हम लोग को 126, और ये हो जाएगा ऊपर में यहाँ पे x है और नीचे में यहाँ पे क्या है दोस्तों p है, ये दोस्तों इसका सेकंड मिडिल टर्म हो जाएगा। यहाँ पे लास्ट में लिख लीजिए कि therefore middle terms are, therefore middle terms are क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए पहला मिडिल टर्म है 126 p अपॉन में x, ये 126 p अपॉन में x, कॉमा सेकंड मिडिल टर्म है 126 x अपॉन में p, ये दोस्तों इसका थर्ड पार्ट का आंसर हो गया। आई होप दोस्तों इसका थर्ड पार्ट भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है, इस तरह क्वेश्चन आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों फिर से करें कि इस तरह क्वेश्चन दोस्तों काफी एग्जाम में आते हैं, इसको आप लोग अच्छा से बनाइएगा। और इसका नेक्स्ट देखिए फोर्थ पार्ट, देखिए इसका फोर्थ पार्ट हम लोग दिया गया 3x माइनस एक्स क्यू अपॉन में 6 होल टू द पावर 9, इसका हम लोग मिडिल टर्म निकालना है। लेकिन यहाँ पे हियर नंबर ऑफ टर्म्स कितना है दोस्तों बताइए, 9 प्लस 1 यानी कि 10, दैट इज इवन। ठीक, किसका दोस्तों है कैपिटल N का, लेकिन यहाँ पे सिंस n इज इवन देयरफॉर इट हैज 2 मिडिल टर्म। इसका दोस्तों फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लिखिए यहाँ पे देयरफॉर मिडिल टर्म
इसका फॉर्मूला हो जाएगा n/2th टर्म कॉमा n/2 प्लस 1th टर्म। आगे देखिए n का दोस्तों कितना है 10, 10/2 कॉमा ये 10/2 प्लस 1th टर्म। 2 से कैंसिल कर लीजिए 5, 2 से इसको कैंसिल करें तो 5, 5 प्लस 1 हो जाएगा, यानी कि 5th टर्म कॉमा 6th टर्म। ये इसका दोस्तों क्या हो जाएगा, मिडिल टर्म हो जाएगा। बारी बारी इसका दोस्तों हम लोग वैल्यू निकालते हैं। देखिए यहाँ पे वी नो दैट जनरल टर्म ऑफ बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है दोस्तों बताइए। तो जगह टी आर प्लस 1 इक्वल टू -1 का पावर आर इंटू एनसीआर ए टू द पावर एन माइनस आर इंटू बी टू द पावर आर। निगेटिव का पावर दोस्तों आर क्यों हुआ, -1 का पावर आर क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों क्या है, हम लोगों को बीच में साइन इसका क्या है, नेगेटिव है। जस्ट यहाँ पे दोस्तों वैल्यू इसका पुट कीजिए। तो देखिए हम लोग पहला मिडिल टर्म निकालेंगे तो हम लोग कौन सा टर्म निकालना है, 5th टर्म। तो 5th टर्म का मतलब क्या होगा दोस्तों, आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक कम हो जाएगा यानी कि 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे आर की जगह 4 पुट कर दीजिए। तो जगह टी 4 प्लस 1 इक्वल टू -1 का पावर आर यानी कि -1 का पावर 4 इंटू एनसीआर। स्मॉल एन दोस्तों क्या होता है, जो पावर है वही एन का वैल्यू होता है। एन का वैल्यू है 9, ए का वैल्यू 3x, बी का वैल्यू x³ 6। अब यहाँ पे लिख लीजिए कि a इक्वल टू है 3x, b इक्वल टू है x³ 6 और n स्मॉल एन दोस्तों क्या है, n है। जैसे यहाँ पुट कीजिए एनसीआर यानी कि 9c, r का वैल्यू है 4 इंटू a का पावर n माइनस 4, a का पावर n माइनस r, a का वैल्यू 3x का पावर n माइनस r यानी कि 9 माइनस r का वैल्यू है 4 इंटू b का पावर r। तो b है दोस्तों x³ का पावर x³/6, इसका पावर हो जाएगा 4। जस्ट इसको सॉल्व कीजिए, ये हो जाएगा t4 प्लस 1 इक्वल, देखिए -1 का पावर इवन है तो रिजल्ट दोस्तों क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा इंटू 9c4 तो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r यानी कि फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल n माइनस r, 9 में से 4 जाएगा तो हो जाएगा 5 इंटू ये हो जाएगा 3x का पावर 9 में से 4 जाएगा तो हो जाएगा 5 इंटू देखिए पावर 4 दोनों के साथ में आ जाएगा तो ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा हम लोगों को x³ का पावर 4 अपॉन में 6 का पावर 4। आगे देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा t4 प्लस 1 इक्वल टू, देखिए यहाँ पे फैक्टोरियल 9 और यहाँ फैक्टोरियल 5 है, यहाँ 4 है तो हम लोग मैक्सिमम पावर के फॉर्म में नीचे में जो रहता है उसमें फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो ये 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 और इंटू ये 4 है। यहाँ दोस्तों हम क्या करें, फैक्टोरियल 4 को ब्रेक करेंगे तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 रिवर्स ऑर्डर में। फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। देखिए 4 से इसको कैंसिल कीजिए तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स में, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 से इसको हम लोग कैंसिल करेंगे तो 3 टाइम्स में। तो देखिए ये हो जाएगा साथ में यहाँ पे ये हो जाएगा 3 का पावर 5 इंटू ये हो जाएगा x का पावर 5, ये पावर 5 दोनों साथ में आ जाएगा, 3 का पावर 5 x का पावर 5 इंटू पावर से पावर मल्टीप्लाई किया तो x का पावर हो जाएगा 4 3 12 अपॉन में ये हो जाएगा 6 का पावर 4, ये हो जाएगा, आप इसको लिख लीजिए यहाँ पे 6 का पावर 4। नेक्स्ट स्टेप देखिए तो हो जाएगा t4 प्लस 1 इक्वल टू इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो देखिए 3 इंटू 7 21, 21 इंटू 6, देखिए 21 को हम लोग 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 में 6, 6 2 12 तो 126 हो जाएगा। तो देखिए ये हो जाएगा हम लोग को 126 इंटू 3 का पावर 5, तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 क्योंकि यहाँ पर दोस्तों कैंसिल होगा इंटू देखिए x का पावर 5 इंटू x का पावर 12 तो बेस में मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाता है, x का पावर हो जाएगा 17 अपॉन में 6 4 बार है तो लिख लीजिए 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6। जस्ट इसको दोस्तों आप सॉल्व कीजिए तो देखिए 6 इसको कैंसिल कर लीजिए तो 6 2 जा 12, 6 1 जा 6, 21 हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए इसको हम लोग कैंसिल करेंगे तो 3 से कैंसिल कीजिए तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स में, फिर इसको 3 से कैंसिल कीजिए तो हो जाएगा 2 टाइम्स में, फिर 3 से कैंसिल कीजिए तो 2 टाइम्स में। अब तो कोई कैंसिल होगा नहीं, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो हो जाएगा t4 प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा देखिए 21 इंटू ये हो जाएगा हमको 3 3 जा 9 और अपॉन में हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 हो जाएगा 8 और इंटू x का पावर हो जाएगा 17। इसका दोस्तों फाइनल आंसर हो जाएगा पहला मिडिल टर्म का
ये हो जाएगा 189, 9 इंटू 1 हो जाएगा 9, 9 टू 18, 189 अपॉन में 8 और ये हो जाएगा x का पावर 17। ये दोस्तों इसका फर्स्ट मिडिल टर्म निकल गया है। आई होप दोस्तों इसका फर्स्ट आप लोग समझ में आ गया मिडिल टर्म कैसे निकल गया है। और इसका सेकंड मिडिल टर्म देखिए हम लोग कैसे निकालेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए सेकंड मिडिल टर्म निकालने के लिए हम लोग कौन सा टर्म निकालना पड़ेगा, इसका सिक्स्थ टर्म निकालना पड़ेगा। फॉर्मूला सेम रहेगा, लिखेंगे यहाँ पे देयरफॉर जनरल टर्म क्या हो जाएगा, टी आर प्लस 1 इक्वल हो जाएगा -1 का पावर आर इंटू एनसीआर इंटू ए टू द पावर एन माइनस आर इंटू बी टू द पावर आर। तो देखिए सिक्स टर्म में दोस्तों क्या हो जाएगा, आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक कम, यानी कि आर का वैल्यू हो जाएगा 5। तो हो जाएगा टी आर प्लस 1 यानी कि 5 प्लस 1 इक्वल टू -1 का पावर आर, तो -1 का पावर हो जाएगा 5 इंटू एनसीआर, एन का वैल्यू है 9, सी एज इट इज, आर का वैल्यू कितना है 5 इंटू ए का पावर एन माइनस आर। देखिए ए का वैल्यू कितना है एक्स क्यूब अपॉन में 6, सॉरी ए का वैल्यू कितना है 3x है, बी का वैल्यू है एक्स क्यूब अपॉन में 6, ए का पावर एन माइनस आर यानी कि 3x का पावर 9 माइनस 5, आर का वैल्यू 5 है इंटू बी का पावर आर, तो बी है दोस्तों हम लोगों को एक्स क्यूब अपॉन में 6, इसका पावर कितना हो जाएगा आर यानी कि 5। जस्ट इसको सॉल्व कर लीजिए, फाइनल इसका आंसर आ जाएगा। तो देखिए ये हो जाएगा हम लोगों को t5 प्लस 1 इक्वल टू, देखिए -1 का पावर यहाँ पे क्या है और है, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा माइनस में, ये हो जाएगा -1 इंटू 9c5 को आप लिख सकते हैं फैक्टोरियल 9 यानी कि फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r, r का वैल्यू कितना है 5 इंटू फैक्टोरियल n माइनस r, 9 में 5 जाएगा तो हो जाएगा 4 इंटू, तो हो जाएगा 3x का पावर 9 में से 5 जाएगा तो जाएगा 4 इंटू, ये दोस्तों पावर दोनों के साथ में आ जाएगा, x का पावर 3 इसका पावर 5 अपॉन में ये 6 का पावर 5। आगे देखिए तो हो जाएगा t5 प्लस 1 इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस, देखिए फैक्टोरियल 9 और यहाँ फैक्टोरियल 5 है, सो रिवर्स ऑर्डर में लिखिए तो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 4 को लिखिए 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू, ये हो जाएगा 3 का पावर 4 इंटू एक्स का पावर 4, ये पावर 4 दोनों साथ में आ जाएगा इंटू, ये हो जाएगा एक्स का पावर 3 इंटू 5 हो जाएगा 15 अपॉन में हो जाएगा 6 का पावर 5। आगे देखिए अब इससे आगे इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा t5 प्लस 1 इक्वल टू, देखिए यहाँ पे क्या होगा फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, 2 से इसको कैंसिल कीजिए 3 टाइम्स में, ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 से इसको हम कैंसिल करेंगे दोस्तों तो 2 टाइम्स में, तो ये हो जाएगा माइनस 9 टू 18, 18 टू 7 हो जाएगा 126 इंटू, देखिए 3 का पावर 4 है, इसको 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 लिख लीजिए इंटू x का पावर 4 और x का पावर 15, तो दोनों दोस्तों ऐड हो जाएगा, बेस में मल्टीप्लाई पावर ऐड हो जाएगा तो x का पावर हो जाएगा 15 प्लस 4 हो जाएगा 19 अपॉन में 6 का पावर 5 है, 6 को 5 टाइम्स लिख लीजिए। अब इसको कैंसिल कीजिए, देखिए 6 से इसको कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा 21, 3 से इसको कैंसिल कीजिए 3 2 जा, फिर 3 से कैंसिल कीजिए 2 टाइम्स में, फिर 3 से कैंसिल कीजिए 2 टाइम्स में, 3 से कैंसिल कीजिए 2 टाइम्स में। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए इसका फाइनल आंसर दोस्तों हो जाएगा t5 प्लस 1 इक्वल टू, देखिए ये हो जाएगा -21 x टू द पावर 9 अपॉन में 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8 8 इंटू 2 हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो यही दोस्तों इसका क्या हो जाएगा सेकंड मिडिल टर्म का आंसर हो जाएगा। तो लास्ट में आप लिख लीजिए कि देयरफॉर टू मिडिल टर्म्स आर, तो पहला दोस्तों मिडिल टर्म हम लोगों को आया है 189 x टू द पावर 17 अपॉन में 8 कॉमा, सेकंड आया है -21 x टू द पावर, सॉरी दोस्तों यहाँ पर 9 है 19 है, 19 x टू द पावर 19 अपॉन में 16। ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 39 का फोर्थ पार्ट का। आइए दोस्तों ये सारा क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया हो, कहीं भी डाउट हो तो कमेंट जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे मेरे पढ़ाने का तरीका यदि आप लोगों को पसंद आए दोस्तों तो मुझसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में दोस्तों कमेंट करके जो बताएगा कि ये कांसेप्ट आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।